नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी के सबसे बड़े हथियार और पावर पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी मनमानी नहीं, ईडी के सभी अधिकार सही। सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में तीसरे दिन की ईडी की पूछताछ खत्म। अब तक 12 घंटे हो चुके, सवाल जवाब नहीं किया कोई नया समन जारी। नहीं थम रही केजरीवाल के मंत्री की मुसीबतें। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। 6 आरोपियों और 4 कंपनियों के नाम शामिल। ममता बनर्जी करेंगी पार्थ चटर्जी की मंत्री पद से छुट्टी। कल बुलाई है कैबिनेट की मीटिंग, हो सकता है पार्थ चटर्जी पर फैसला। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की कुल्हाड़ी मारकर की गई हत्या। फेसबुक पोस्ट पर कन्हैया लाल के सर कलम करने पर उठाए थे गंभीर सवाल। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत ईडी की पावर पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर से करते हैं। आजकल ईडी का हंटर भ्रष्ट नेताओं पर चल रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिससे नेता बौखला गए हैं और ईडी की कार्रवाई को मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई करार देते हैं। लेकिन आज पीएमएलए के तहत ईडी को मिले कई अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिन पर सवाल उठ रहे थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है, यानी ईडी की पावर को बरकरार रखा गया है। डॉक्टर साहब, कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जिन पर ईडी की जांच चल रही है। देखिए, सारे चोर एक साथ इकट्ठा होकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कहने लगे कि ये ईडी का आतंक मचा हुआ है, हमें चाहिए आजादी। किस चीज के लिए? भ्रष्टाचार, चोरी करने के लिए, घूसखोरी करने के लिए, घोटाला करने की आजादी मांग रहे थे। ये कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट। ये दिक्कत क्या है विपक्ष के साथ कि इनकी कुछ भी पकड़ी जाती है। ये कहते संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो गया, फासिज्म आ गया। तो गए वहां पे, कहने लगे कि भाई ये ईडी बड़ा खतरनाक है, ये तो एफआईआर दर्ज भी नहीं करती, घर के अंदर गिरफ्तार करके चली जाती है। अभी सोनिया गांधी में कांग्रेस पार्टी कह रही है ना कि बिना एफआईआर दर्ज किए हुए ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दिया, एफआईआर की जरूरत नहीं है। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा। कौन लोग गए? चिदंबरम साहब फंसे हुए, पता नहीं कितना, माने ऐसे वैसे खिलाड़ी हैं ये जो है कई टन गोभी अपने बालकनी में ही उगा देते थे, कागज में देते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्स छोड़ दो। बेटा वो भी फंसा हुआ है, वो भी पहुंच गया। अनिल देशमुख जेल में बंद है, वो भी पहुंच गया। महबूबा मुफ्ती वो भी पहुंच गई। सबको आजादी चाहिए। जनता के माल से इन लोगों ने अपने घरों को भर लिया और इनको ईडी से मुक्ति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बदलाव किए हैं, जिस तरीके से इंपावर किया गया है ईडी को, उसकी जरूरत है, क्योंकि इसी काले धन का इस्तेमाल राजनीति में, आतंक में, नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल होता है। और ये जो एनजीओ वाली जो तथा कथित, ये कभी शाहीन बाग होता है, कभी ये पीएफआई और ये सारी चीजें, ये सब एक नेक्सस से जुड़े हुए लोग हैं। आज देश के भ्रष्टाचारियों की जो लॉबी है, ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, उसके ऊपर सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चला दिया है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों पर मोहर लगाई है और विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, तो कई नेताओं को ईडी ने अपनी गिरफ्त में भी लिया है, जिसमें सोनिया गांधी का केस सबसे ऊपर है। आज सोनिया गांधी से तीसरे दिन की पूछताछ पूरी हो गई और कोई नया समन भी जारी नहीं किया गया, लेकिन बवाल आज भी उतना ही काटा गया। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोनिया गांधी को छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, ईडी ने पूछताछ खत्म कर दी, कोई नया समन भी नहीं दिया। आखिर ईडी का आगे का प्लान है क्या? ईडी को जो चाहिए था वो मिल गया।
ईडी ने आज कई सारे सवाल किए। किस चीज से? वो जो यंग इंडियन कंपनी जिसने नेशनल हेराल्ड को निगल लिया, ये माँ बेटे दोनों की कंपनी जो है जी। इनको कल कहा गया था कुछ दस्तावेज लेकर के आइएगा। किसका? ट्रांजैक्शन का। किसके ट्रांजैक्शन का? यंग इंडियन का। अब ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि उस कागज में ही कुछ लोचा है। क्यों? क्योंकि उनसे पूछा गया कि ये जो 90 करोड़ रुपए आपने कर्ज के रूप में नेशनल हेराल्ड को दिया, कैसे दिया? वो पैसा कहां से आया था? कांग्रेस पार्टी के चंदे का पैसा था? उसे आपने वहां क्यों दिया? कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के रूप में मिले पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। गुम कर गई, जवाब नहीं दिया। अब उनसे यह भी पूछा गया कि भाई 90 करोड़ का कर्ज तो नेशनल हेराल्ड के ऊपर आपने डाल दिया जी। कंपनी खा गई आपकी दूसरी कंपनी यंग इंडियन, तो पैसा वापस आया या नहीं आया? क्या है लेन देन? और जो यंग इंडियन कंपनी के अंदर और जो कलकत्ता के शेल कंपनी से ये जो 90 लाख रुपए जो आए, किसके थे? कैसे आए? और कागज में मेंशन क्यों नहीं है? तो इनको तो बहुत सारी चीजें मिल गई। अब ईडी दोनों को बुला करके बिठा करके आमने सामने पूछताछ कर सकती है। फर्क इतना ही रहा कि जैसा जो कैपिटल टीवी के दर्शक देख रहे होंगे, जो इशू को हम लोग लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, कि राहुल गांधी तो मोतीलाल वोरा के नाम से बच गए कि हम नहीं जानते जी। उस वक्त भी हमने कहा था सोनिया गांधी नहीं बच सकती, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी। अब कागज में गड़बड़ी, लेन देन में गड़बड़ी, और ये केस ईडी बहुत जल्द सॉल्व करके चार्जशीट दायर करने वाली जी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही नहीं, ईडी से पूरा विपक्ष हैरान है, क्योंकि ईडी ने भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति पर नजर गड़ा ली है, जिसमें केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन अभी भी हिरासत में हैं और ईडी में मंत्री जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दायर चार्जशीट में सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों और 4 कंपनियों के नाम दर्ज हैं। तो वहीं ईडी को सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी होने का भी शक है, इसीलिए एम्स में जांच की बात कही गई है। डॉक्टर साहब, ईडी ने चार्जशीट में कंपनी के नाम भी शामिल किए हैं, कई आरोपियों के नाम भी हैं। अब आखिर आगे होना क्या है? देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल जो बैठा हुआ है, एक से एक कलाकार लोगों को अपने साथ रखा हुआ है जी। बड़ा माने हैरानी वाली बात है। ईडी जब पूछताछ कर रही थी तो इसने कह दिया मुझे पोस्ट कोरोना सिम्टम आ गया है, मेरी याददाश्त चली गई जी। है ना, याददाश्त ही चली गई। और उसके बाद इसने तबीयत खराब करने का बहाना किया और पहुंच गए दिल्ली सरकार के ही अस्पताल में। और वहां पे जो डायरेक्टर नियुक्त हुआ था उसे इसने ही नियुक्त किया था। ये तो स्वास्थ्य मंत्री है। और मजेदार बात यह है कि ईडी के अधिकारी अचानक से पहुंच गए देखने की भाई सत्येंद्र जैन की तबीयत कैसी है, हिरासत में है ये शख्स। देखिए ये केजरीवाल किस तरह का कि राजनीति और कितना बड़ा सफेद झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। और मुझे आश्चर्य है कि कोई टीवी वाला इस कहानी को बता नहीं रहा, सबको मालूम है। ये जो एड पंजाब का, ये मनीष सिसोदिया का, तो अंग्रेजी सीखने वाले का, ये केजरीवाल का जो एड चल रहा है, आत्मा इन लोगों ने बेच दी है टीवी वालों ने। अब हुआ क्या, आप हिरासत में हैं, कमरे में अधिकारी पहुंचे, देखते अंदर उनकी पत्नी बैठी हुई है। जी। बताइए, ये तो पाकिस्तान में होता है ना, टेररिस्टों को जेल में डालो तो वो 6 साल से जेल में बंद है और जेल में रहते रहते वो 3 बच्चों का बाप भी बन जाता है। पत्नी क्या कर रही है वहां पे? अब बता रहा कि बहुत तबीयत खराब थी। और जैसे ही इसने ईडी अधिकारियों को देखा, चोरों की तरह तुरंत उसने मास्क पहन लिया, ऑक्सीजन
वो कोई चीज़ नहीं था वहाँ पे। वो सारी चीज़ों को जो है, न कोई मशीन चल रहा है, न कुछ चल रहा है, न ऑक्सीजन चल रहा, कुछ नहीं, इंजॉयमेंट चल रहा है वहाँ जी। पत्नी बैठी हुई है। तो ये तमाशेबाज ऐसे ऐसे कट्टर ईमानदार लोगों को तो ऐसे ही तिहाड़ जेल के अंदर सड़ाना चाहिए। और पता नहीं लोअर कोर्ट ने क्यों ईडी के इस मांग को खारिज किया कि भाई दूसरी जगह तबीयत, सबकी तबीयत ही खराब हो जाती है। इन नेताओं को क्या हो जाता है? जब तक घूसखोरी करते रहो, पैसा चूसते रहो, तब तो स्वस्थ रहते हैं। और जहां इनको हिरासत में डाला जाता है तो अनिल देशमुख का पेट खराब हो गया, रीढ़ की हड्डी हिल गई। नवाब मलिक को पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, 7-8 बीमारी का नाम बता दिया। ये देखिए पार्थो चटर्जी, उसको भी बीमारियां आ गई। ये सत्येंद्र जैन याददाश्त भी चला गया, बीमारी, और क्या कर रहा है यहाँ पे? वेरी डिस्ग्रेसफुल, शेमफुल। जी बिल्कुल। इधर सत्येंद्र जैन की संपत्ति पर ईडी की नजर है तो दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी भी ईडी की गिरफ्त में है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से छुट्टी देने का मन बना लिया है। जब से ये घोटाला सामने आया है, ममता बनर्जी चैन की नींद नहीं सो पा रही हैं। इसीलिए कल ममता बनर्जी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है जिसमें मंत्री जी की छुट्टी हो सकती है। पार्थ चटर्जी उद्योग मंत्री के साथ साथ संसदीय मामले के भी मंत्री हैं। दूसरी तरफ विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राज्यपाल एल गणेशन से मुलाकात भी की है। डॉक्टर साहब, क्या ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी की मंत्री पद से छुट्टी के मूड में आ गई हैं? देखिए, छुट्टी नहीं करेंगी तो फिर ये तो बदनाम हो जाएंगी। ममता बनर्जी वो तो सफेद साड़ी पहनती है, हवाई चप्पल पहनती है, कहती है कि भाई हम तो संत हैं, लेकिन नाक के नीचे पार्थो चटर्जी जैसे जंतु पल रहे हैं जिसकी कहानी तब एक से एक आ रही है। पार्थो चटर्जी देखने में भी जो भी हो, लेकिन बहुत ही बड़े जो है रंगीन मिजाज व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। अब एक और फीमेल का नाम आ गया है, वो कोई ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उनका बहुत बड़ा चेन है, बहुत बड़ा नाम है, कलकत्ता में सारे लोग उसको जानते हैं। तो ये अर्पिता मुखर्जी ने ईडी अधिकारियों को बताया कि उस महिला के पास भी बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी है। और मेरी पार्थो चटर्जी से इस बात के लिए झगड़ा हुआ था कि तुम्हारे साथ अगर वो नजर आएगी तो मैं नहीं आऊँ। पूरा टीवी सीरियल चल रहा है, सास बहू साजिश सौतन सब चल रहा है यहाँ पे। देश की सेवा करेंगे ये लोग, गरीब मजदूरों की बात करते हैं, ये जॉब दिलाएंगे, बेरोजगारी से लड़ेंगे। क्या मालूम चल रहा है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अर्पिता वो सी सिंगिंग बता रही है सारी बात। आज खबर आई है, 3 दिन पहले हमने बताया था कि डायमंड सिटी के अंदर, टॉलीगंज के डायमंड सिटी में 3 फ्लैट्स जो थे, एक कुत्तों का महल था जिसमें सिर्फ कुत्ता रखते थे। एक में अर्पिता रहती थी, दूसरे में भाई साहब खुद रहते थे। अब ये जो नोटों का जखीरा मिला है, अर्पिता बता रही कि ये आते थे और अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर के आते थे और पैसा अंदर रखते थे, कुछ लेके जाते थे, कुछ रखते थे। तो लेके जाते थे किधर, आता था किधर से? ये घोटाला हुए तो बहुत दिन हो गया। ये मुद्रा जो अभी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जिस जिस डिपार्टमेंट में अभी ये है उसमें भी चल रहा था। ममता बनर्जी इसीलिए कि चूंकि जांच की आंच पूरे टीएमसी सरकार और खास करके 4-5 डिपार्टमेंट जो मिला हुआ है पार्थो चटर्जी को, वहां ना पहुंचे, वो सीधे सीधे उसको निकाल के बाहर करना चाह रही है। जी बिल्कुल। एक तरफ विपक्ष का हंगामा है तो दूसरी तरफ बेहद ही गंभीर मुद्दा सर उठाए खड़ा है। सर तन से जुदा करने वाला ये जिहादी गैंग देश में अपने पांव पसारता जा रहा है और लोगों की हत्या कर रहा है। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी नेता प्रवीण की बेरहमी से हत्या की गई और हत्या का कारण था कि कन्हैया लाल के सिर कलम करने की घटना पर गंभीर सवाल उठाए थे। सेक्युलर लोगों की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए थे। यही नहीं, ये सब हमारे पीएम को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। इस हत्याकांड में पीएफआई एसडीपीआई का नाम आया है। डॉक्टर साहब, कब तक ये तन से जुदा वाला ये गंदा खेल चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम हकीकत का सामना नहीं करेंगे।
एक चार्ली हेब्दो होता है, पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। किस वजह से? वो कार्टून छापा था मोहम्मद साहब का, हत्या हो जाती है, बवाल मच जाता है। हिंदुस्तान में एक फर्जी मामले में जिसकी जड़ में जुबैर का ट्वीट है, उसने मुसलमानों को भड़काया, ऐसा भड़काया कि पीएफआई एक्टिव हो गई है और तमाम कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन, दर्जन भर हत्याएं हो चुकी। और ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, ये मुस्लिम वोटों के भूखे, इन लोगों के मुंह से अभी तक एक भी कंडेमनेशन नहीं आया है। कौन कर रहा है? बीजेपी वाले और सरकार वहां की बोल रही है। ये केरल से आए थे मोटरसाइकिल पे, केरल का नंबर प्लेट था, सब तन से जुदा किया, केरल भाग गए। अब कोऑपरेट नहीं कर रही केरल की सरकार, बचा रही है उनको। कौन है पीएफआई, कौन है एसडीपीआई? राहुल गांधी को पकड़ के पूछना चाहिए, तुमने आतंकियों के साथ गठबंधन करके कर्नाटका में इसीलिए किया था। वायनाड में तुमको वोट मुसलमान इसलिए देते हैं कि सर तन से जुदा होता रहे और तुम चुप्पी साधे रहना। ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो रहा है। इसमें केंद्र की सरकार भी बैकफुट पे है। एक भी हिंदू की मौत होती है, ये हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इस बात की चिंता केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को होनी चाहिए। हर जगह स्लीपर सेल्स मिल रहे हैं। क्या वजह है पीएफआई को आप बैन नहीं कर रहे? क्या वजह है कि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो जुलूस निकाल करके खुलेआम कह रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा? इस देश में सरिया चलेगा या देश का कानून चलेगा, संविधान चलेगा, ये देश के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको तय करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।